दोस्तों इस वक्त देश में चर्चा है कि कई पार्टियां जो हैं वो टूट सकती हैं। टूटने का मतलब उनके जो सांसद हैं वो टूटकर भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर सकते हैं। अब इस तरह की खबर तो चल रही है, आप शिवसेना का स्थिति देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम विशेष करके चर्चा करेंगे बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के बारे में। आरजेडी के 4 सांसद हैं इस वक्त, और जो चर्चा है कि आरजेडी के 4 में से 3 सांसद जो हैं वो टूट सकते हैं, उनकी संभावना है। चाहे जहानाबाद के सुरेंद्र यादव हो, चाहे अभय कुशवाहा हो औरंगाबाद से, ये ऐसे सांसद हैं जिनके टूटने की प्रबल संभावना है। बक्सर के सुधाकर सिंह हैं। हम पाटलिपुत्र की सांसद मीसा भारती की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, लेकिन उससे पहले हमको यह समझना होगा कि दरअसल इन दिनों क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन मोड पर सांसदों को तोड़ने का काम कर रही है। इसके पीछे कुछ तो तर्क होगा। देखिए, अगर इसे समझना है तो हमें 2 महीने पहले चलना होगा। लोकसभा में एक बिल लाया गया था, जो बिल पारित नहीं हो पाया। और क्यों पारित नहीं हो पाया? क्योंकि जो संख्या बल है एनडीए के पास इस वक्त सांसदों का, वो पूरा नहीं है। दरअसल 16 से 18 अप्रैल 2026 आप याद कीजिए, जब मोदी सरकार लोकसभा में 3 विधेयक लाई थी, तर्क दिया गया कि 2029 के चुनाव तक महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए ये तीनों विधेयक पारित होना जरूरी है। इसमें एक संविधान संशोधन विधेयक था। इसमें लोकसभा की अधिकतम सीटें जो हैं वो 550 से बढ़ाकर 850 करने की चर्चा थी कि 850 हो जाएगा, और उसमें 33% सीट जो है, मतलब 1/3 लोकसभा की जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। इसके अलावा संविधान के आर्टिकल 81 और 82 में भी बदलाव करने के प्रावधान थे। अब इसके बाद हुआ क्या? चूंकि इस तरह का जो बिल होता है, संशोधन वाला बिल, जो बिल अमेंडमेंट का बिल आता है, उसमें 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। 2/3 बहुमत मतलब जितने सांसद उस वक्त लोकसभा में मौजूद हैं, उनका 2/3 मेजोरिटी अगर इस बिल के पक्ष में वोट करेगा तो ही यह बिल जो है वो लोकसभा से पारित होता है। अब इसके अलावा एक और नियम है कि बिल पास, मतलब उस समय का जो स्थिति था, 543 सांसद हैं, आपको पता है। अब इनमें 362 सांसदों के मत की जरूरत थी। अब अप्रैल में वोटिंग के दौरान, उस वक्त जब अप्रैल में वोटिंग हुआ था इस विधेयक को लेकर, तो 528 सांसद ही वहां पर मौजूद थे। और अगर 2/3 के हिसाब से हम देखें तो 352 की संख्या की जरूरत थी इस बिल को पारित कराने के लिए। लेकिन हुआ क्या? कितना वोट पड़ा था उस समय एनडीए के इस विधेयक को, महिला नारी शक्ति वंदन विधेयक को अगर बात करें तो 298 वोट पड़ा था, और विरोध में 230 वोट पड़ा था। तो ये 54 वोट से ये विधेयक जो है वो गिर गया था। सोचिए कितना बड़ा। और पिछले अगर आप 11-12 सालों के रिकॉर्ड को देखिए मोदी सरकार के, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, तो उसमें यह पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा बिल और संख्या बल ना होने के कारण पारित नहीं हो पाया। अब चर्चा क्या है? चर्चा है कि मतलब आने वाले दिनों में बहुत जल्द फिर से इस तरीके का बिल जो है वो लाया जा सकता है। अभी जो स्थिति है पहले आप वो समझ लीजिए कि अभी क्या स्थिति है। इस वक्त लोकसभा में एनडीए के 318 सांसद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर जीती थी। बीजेपी के एनडीए गठबंधन में टीडीपी के 16 हैं, नीतीश कुमार के 12, शिवसेना के 7, लोजपा रामविलास के 5 और अन्य दलों के 12 सांसद शामिल हैं। यह आंकड़ा बहुमत से 20 ज्यादा यानी 292 है। 14 जून को टीएमसी नेता काकोली दास दस्तीदार समेत लोकसभा 20 सांसद एनडीए समर्थित नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी से जुड़ गए, जिससे बीजेपी का यह आंकड़ा जो है वह बढ़कर 312 हो चुका है। अब इसके अलावा महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे गुट से 9 में से 6 लोकसभा सांसद जो है वो शामिल हो सकते हैं इधर। इनके आने से यह आंकड़ा जो है वो 318 पहुंच जाएगा। और इसी कड़ी में आरजेडी के जो 4 सांसदों की हम बात कर रहे हैं, उनके आने की संभावना है। अब अभय कुशवाहा, जो आप बात कर लेते हैं 4 सांसदों की, अभय कुशवाहा दोस्तों औरंगाबाद सांसद हैं। चुनाव से ठीक पहले तक वो जदयू में थे, आरसीपी सिंह के बेहद खास रहे हैं, कई बार विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं। तो दल बदल का उनका जो नीति है वो बहुत आम है। और अभी हाल के दिनों में उनकी एक तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हुई थी, जिसमें सम्राट चौधरी से वो मुलाकात करने गए थे। फिर सुरेंद्र यादव है जहानाबाद के,
हालांकि सुरेंद्र यादव का रिकॉर्ड बड़ा साफ है, दल बदलू नहीं है, लेकिन राजनीति में समय और परिस्थिति तय करता है कि वो नेता किस तरफ रहेंगे या ना रहेंगे। तो उनके ऊपर भी इस वक्त तलवार लटकी हुई है कि क्या वो भी पलटी मार देंगे। और सुधाकर सिंह तो भाई, सुधाकर सिंह के बारे में, जगदानंद सिंह के पुत्र हैं, 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में तो बजाते बीजेपी के सिंबल पर रामगढ़ चुनाव लड़े हैं, बीजेपी में रहे हैं। उनके ऊपर चावल का जो घोटाला का एक आरोप लगा हुआ है वो भी चल रहा है। लेकिन जो खबर है कि इन दिनों उनका भारतीय राष्ट्रीय जनता दल के अंदरूनी जो नेता हैं, जो तेजस्वी यादव के मुख्य सिपहसालार बने हुए हैं, उनसे उनका बड़ा अनबन चल रहा है। तो इस कारण यह भी संभावना है कि सुधाकर सिंह जो है वो टूटकर बीजेपी के साथ चले आए। देखिए, सिर्फ संभावनाओं की बात हो रही है, क्योंकि इस वक्त देश में कई पार्टियां टूट रही हैं। तो भाई आरजेडी पे भी चर्चा हो सकती है कि क्या आरजेडी के भी सांसद जो है वो टूटेंगे। तो ये स्थिति है दोस्तों। और अगर लोकसभा का हमने आपको समीकरण बताया कि अगर उद्धव ठाकरे के 6 सांसद टूटकर आ जाते हैं इधर, तो ये संख्या 318 तक चला जाएगा। 20 पहले से ही टीएमसी के आ चुके हैं, तो 292 से 312 तक आंकड़ा पहुंच गया है। तो धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि बहुत जल्द उम्मीद है कि इस तरह के कई बिल अभी इस बार का जो अभी तो खैर समय भी बाकी है, 2 साल ही हुआ है सरकार का, अगले 3 सालों में इस तरह के कई विधेयक आएंगे, बड़े बड़े विधेयक आएंगे, इसे पारित कराना होगा। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों के जुगाड़ में लग चुकी है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। राष्ट्रधर्म पे वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।